वेलकम टू ITM यूनिवर्सिटी। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं ITM यूनिवर्सिटी में। MSc AG हॉर्टिकल्चर थर्ड सेम सेकेंड ईयर के छात्र हैं आप सभी। योर कोर्स कोड व्हाट 506 एंड योर कोर्स नेम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कट एंड वुड फ्लावर्स। टुडे डिस्कस अबाउट कल्टीवेशन ऑफ लिलियम पार्ट 2, लेक्चर नंबर 31 एंड यूनिट नंबर 3, presented by Mr. Rajkumar Joshi, Assistant Professor, School of Agriculture, ITM University, ग्वालियर मध्य प्रदेश। वेलकम टू ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर। मैं आप सभी छात्रों का फिर से स्वागत करता हूं इसमें, और साथ ही साथ में उम्मीद करता हूं कि कोविड-19 के महामारी के प्रकोप के चलते आप लोगों की घर पे स्वस्थ होंगे और ऑनलाइन क्लासेस जो संचालित की जा रही हैं उसको आप घर पे रह के प्रत्येक छात्र अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहा है और हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो, पीपीटी और लेक्चर और वेबिनार के द्वारा क्लासेस संचालित की जा रही हैं। इसी उम्मीद के साथ में हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। जानेंगे हम सबसे पहले कि आज आउटलाइन में हम क्या क्या है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम। तो सबसे पहले हम जानेंगे आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरिएंटल लिलीज। After that, characteristics of Asiatic lilies, sowing या planting, soil and climate, fertigation, planting time and treatment of bulbs. After that, reference. हम सबसे पहले ओरिएंटल लिलीज की कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे और इसके बाद हम जानेंगे एशियाटिक लिलीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सोइंग किसी भी क्रॉप के लिए आवश्यक है कि सोइंग का या प्लांटिंग का टाइम क्या होना चाहिए, सोइंग कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से लगाना चाहिए, इस मेथड को हमें समझना चाहिए। आफ्टर दैट, सॉइल एंड क्लाइमेट। सॉइल एंड क्लाइमेट किसी भी क्रॉप के लिए अति आवश्यक होता है कि हम सॉइल जो है फर्टाइल होना चाहिए, प्रॉपर्ली ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए। एंड क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट जो है किसी भी क्रॉप के अकॉर्डिंग होना चाहिए, फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी क्रॉप का जो ग्रो जो होती है कि जो प्रॉपरली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है किसी भी क्रॉप का एक प्रॉपरली टेम्परेचर पर होता है। एक प्रॉपरली टेम्परेचर आवश्यक है किसी भी क्रॉप के लिए। डे एंड नाइट का पीएच, सॉइल का पीएच आवश्यक है, क्योंकि प्रॉपरली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है कि एक उसको आइडियल कंडीशन प्राप्त हो जिस पर वह प्रॉपरली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरा कर सके। फर्टिलाइजेशन के बारे में जानेंगे। आफ्टर दैट, प्लांटिंग का टाइम क्या है किसी भी क्रॉप के लिए, सीजन जो होता है उसके बारे में कि प्लांटिंग का टाइम क्या है, और ट्रीटमेंट ऑफ बल्ब, किस प्रकार किससे ट्रीट करना चाहिए हमें बल्ब्स को। इन सब के बारे में जानकारी हम आपको वीडियो के द्वारा आपको बताएंगे। तो कंटिन्यू करते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरिएंटल लिलीज। सबसे पहले हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरिएंटल। These are late flowering.
Flowers are mostly white and pink. Flowers are most fragrant. Leaves are broaded and almost parallel to ground. Bulbs are large, 16 to 22 centimeter. अगर हम बात करें तो करेक्ट की तो क्या होता है ओरिएंटल लिली में दीज आर लेट फ्लावरिंग एंड फ्लावर आर मोस्टली व्हाइट है किस प्रकार ज्यादातर फ्लावर कैसे होती है व्हाइट और पिंक और फ्लावर्स आर मोस्टली फ्रेग्रेंट होते हैं एंड लीव्स आर ब्रॉडेड एंड ऑलमोस्ट पैरेलल टू ग्राउंड और बल्ब्स आर लार्ज इसके जो बल्ब होते हैं वो लार्ज होते हैं बड़े होते हैं कितने 16 टू 22 सेंटीमीटर इसके बाद हम जानेंगे करेक्ट ऑफ एशियाटिक लिली these have extended range of flowering period flower color varies from orange red yellow and etc विभिन्न प्रकार के फ्लावर्स पाए जाते हैं इसमें जैसे रेड ऑरेंज येलो और फ्लावर्स आर मोस्टली odorless किस प्रकार के होते हैं ज्यादातर odorless होते हैं लीव्स आर नैरो छोटी होती एंड अपवर्ड ग्रोइंग एंड बल्ब आर स्मॉल और बल्ब कैसा होता है छोटा होता है एज ए कंपेरिजन 10 to 16 centimeter. So leaves are narrow and upward growing and bulbs are small 10 to 16 centimeter. Import and export cultivars are connecting Grand Paradiso, Elite, Paulina, Prato and Salimio. इसकी करेक्टरिस्टिक्स है एशियाटिक आफ्टर दैट जानेंगे हम सोइंग ऑन प्लांटिंग के बारे में किसी भी क्रॉप के लिए आवश्यक है कि सोइंग का टाइम और प्लांटिंग का जो टाइम है और उसी प्लांटिंग और टाइम के अकॉर्डिंग हमें वहां पे ग्रो करना चाहिए कि हम कौन सी क्रॉप को कहां पे लगा रहे हैं और उसका प्लांटिंग टाइम के अकॉर्डिंग हमें लगाना एज ए थंब रूल द बिगर as a thumb rule the bigger the bulb more the stem length and the number of flower burst bulbs less than 10 12 centimeter circumference should not be used for flower production in ornamental hybrid bigger bulbs as big as 22 24 centimeters should be planted as compared to the aesthetic. After that हम जानेंगे soil and climate की well drained soil rich in organic matter and having pH 6.5 to 7.5 adequate growing medium in soil peat moss 1:1 or soil peat moss perlite 1 part each. Climate day temperature 18 to 25 degrees centigrade and night temperature 12 to 18 degrees centigrade. Partially set 40 to 50%. Good aeration, ventilation. Soil and climate किसी भी क्रॉप के लिए आवश्यक है कि प्रॉपरली वहां पे जो सॉइल है फर्टाइल होनी चाहिए उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स पाए जाने चाहिए वेल ड्रेन्ड होने चाहिए क्योंकि प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अति आवश्यक है और उसका पीएच
अगर हम लिलियम की बात करें तो pH 6.5 to 7.5 होना चाहिए। Adequate growing medium in soil, peat moss ratio 1 or soil, peat moss or pile 1 part each। क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर जो है दिन का 18 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड नाइट का जो टेम्परेचर है वो 12 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। टेम्परेचर डे टेम्परेचर 18 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, नाइट टेम्परेचर 12 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड। partially sat 40 to 50% एंड गुड इरिगेशन एंड वेंटिलेशन चाहिए। तो किसी भी क्रॉप के लिए आवश्यक है कि हम वहां पर उस सॉइल के लिए प्रॉपरली है वहां पर गुड ऑर्गेनिक मैटर प्रदान हो और प्रॉपरली वहां पे इरिगेशन की व्यवस्था हो, इसके साथ साथ ड्रेनेज की व्यवस्था हो और जो उस क्रॉप के लिए सुटेबल। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 18 से 25 दिन का टेम्परेचर आवश्यक है, नाइट का 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड और पार्शियली सेट 40 to 50% होना चाहिए, गुड इरिगेशन या वेंटिलेशन। ओके, तो दैट फर्टिगेशन के बारे में जानेंगे। फर्टिगेशन में सिंस लिलियम इज ए bulbous crop, most of its nutrients are already present in the bulb itself. Lilium is a very salt sensitive crop and therefore one should take care with applied fertilizers. Especially in the first 3 weeks when the rooting takes place, no additional fertilizer are required. Good root development is important at this stage. Fertigation, since Lilium is a bulbous crop, किस प्रकार की bulbous का most of its nutrients are already present in the bulbous itself. Lilium is a very salt sensitive है, किस प्रकार की crop है, salt sensitive crop and therefore one should take care with the applying, especially in the first 3 weeks when the rooting take place, no additional fertilizer. Good root development is important at this stage. It is however advised to apply 1261/0 at the rate 2 kg per 100 meter square at least 1 week therefore plantation. 3 weeks after plantation, calcium nitrate at the rate 1 kg per 100 meter square. 6 weeks after plantation, potassium nitrate at the rate 1 kg per 100 meter square. If plants are not strong enough during growing period due to nitrogen deficiency, then a top dressing of ammonium nitrate at the rate 1 kg per 100 meter square can be applied up to 3 weeks therefore harvesting. It is however advised to apply 12/61/0 at the rate 2 kg per 100 meter square at least 1 week therefore 1 week before plantation and 3 weeks after plantation, calcium nitrate at the rate 1 kg per 100 meter square. 6 weeks after plantation, potassium nitrate 1 kg per 100 meter square. जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कितना कितना हमें यूज करना चाहिए। तो और if plants are not strong enough during growing period due to nitrogen deficiency, then a top dressing of ammonium nitrate का भी यूज करना चाहिए हमें। So then a top dressing of ammonium nitrate 1 kg per 100 meter square can be applied up to 3 weeks therefore harvesting. Okay. After that, planting time at treatment of bulbs crop. Next, planting time and treatment of bulbs.
Planting time: low hills October to November, mid hills February to March and July to September, high hills मार्च टू अप्रैल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी क्रॉप के लिए। ये प्लांटिंग टाइम हमें पता होना चाहिए कि किस रीजन के लिए हमें कौन सा प्लांटिंग टाइम सुटेबल होता है, क्योंकि किसी भी क्रॉप के लिए आवश्यक होता है वहाँ का टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे हम प्रॉपरली प्लांट ग्रो कर रहा है। तो अगर हम बात करें लो हिल्स की, तो लो हिल्स के जो प्लांटिंग का जो टाइम है वो हमारा है अक्टूबर टू नवंबर। आफ्टर दैट मिड हिल्स की अगर हम बात करें, मिड हिल्स के लिए जो प्लांटिंग का जो टाइम जो फेवरेबल माना जाता है वो है फरवरी टू मार्च एंड जुलाई टू सितंबर। आफ्टर दैट हाई हिल्स मार्च टू अप्रैल। ट्रीटमेंट ऑफ बल्ब्स अगर हम बात करें कि किस प्रकार से हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो डिप बल्ब्स फॉर अबाउट 20 मिनट्स इन ए सॉल्यूशन ऑफ थायर 0.3%, वाविस्टिन 0.2% और बैलेट 0.2%। 0.2%। ट्राई इन सैड बिफोर प्लांटिंग और स्टोरिंग। तो क्योंकि हम बल्ब का यूज कर रहे हैं ट्रीटमेंट के रूप में, तो जब भी हम क्रॉप को लगाते हैं तो हमें एक आवश्यक है कि हम उसका ट्रीटमेंट करें, जैसे किसी भी प्रकार से जर्मिनेशन या फंजीसाइड से किसी भी प्रकार से कैसा कोई फंगस ना लगे या फंगस की कोई डिजीज ना लगे जिससे बल्ब खराब हो जाए या प्लांट प्रॉपरली ग्रोथ ना कर पाए। इसके लिए आवश्यक है हमें क्या करना चाहिए, डिप बल्ब्स फॉर अबाउट 20 मिनट के लिए करना चाहिए इन सॉल्यूशन ऑफ थायरम के सॉल्यूशन में 0.3%, वाविस्टिन 0.2% और या फिर बैलेट की 0.2% सॉल्यूशन में डिप करके ट्रीट करना चाहिए। ट्राई इन साइड बिफोर प्लांटिंग और स्टोरिंग। तो हमने अभी जाना कि प्लांटिंग टाइम और ट्रीटमेंट ऑफ बल्ब से दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं कि हमें पता होना चाहिए कि किसी भी क्रॉप के लिए हम कब प्लांटिंग करना चाहिए, कौन सा सीजन सुटेबल होता है, क्योंकि किसी भी क्रॉप के लिए सुटेबल टेम्परेचर होता है, उसके लिए प्रॉपरली जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए और जर्मिनेशन के लिए जो आवश्यक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो आवश्यक होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें हो लो हिल्स रीजन के लिए जो है, अगर हम बात करें तो अक्टूबर टू नवंबर में हम प्लांटिंग करते हैं, मिड हिल्स फरवरी टू मार्च एंड जुलाई टू सितंबर। आफ्टर दैट हाई हिल्स मार्च टू अप्रैल। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ट्रीटमेंट ऑफ बल्ब्स, डिप बल्ब्स फॉर अबाउट 20 मिनट्स इन सॉल्यूशन ऑफ थायराम 0.3%, बाविस्टिन का 0.2% और मैलेट का 0.2%। ट्राई इनसाइड बिफोर प्लांटिंग और स्टोरिंग। तो हमें प्रॉपरली हमें ट्रीट करना चाहिए और हमें प्रॉपरली किसी भी टाइम पर जो अनुकूल या ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है और प्लांटिंग का टाइम होता है उसी पे हमें करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के द्वारा आपके द्वारा जो मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई वीडियो के द्वारा हमने आज जाना किस प्रकार से हमें करना चाहिए। तो ITM यूनिवर्सिटी के द्वारा जिस प्रकार से अभी ऑनलाइन क्लासेस संचालित की जा रही है कोविड-19 की महामारी की प्रकोप चलते आप लोगों की क्लासेस ऑनलाइन वेबिनार के द्वारा, वीडियो के द्वारा, वाई वीडियो, वाई वेबिनार्स, वाई PPT, वाई लेक्चर्स कंप्लीट किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी छात्रों को काफ़ी पसंद आ रहा होगा और आपका सिलेबस आपको घर रहते हुए किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस ITM यूनिवर्सिटी के द्वारा चलाई जा रही हैं। जैसे प्रत्येक छात्र को
पढ़ाई का मौका मिले और किसी भी छात्र का नुकसान न हो, जिससे होने वाली भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। इन सब बातों को देखते हुए आईटी यूनिवर्सिटी के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से क्लासेस संचालित की जा रही हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। साथ ही साथ आईटी यूनिवर्सिटी के द्वारा चलाई जा रही, संचालित हो रही जो क्लासेस ऑनलाइन वेबिनार को आप प्रॉपरली लीजिए और बाय वीडियो बाय पीपीटी के द्वारा अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। रेफरेंसेस दिए हुए हैं जो वीडियो में, जो भी लेक्चर आपको पढ़ाया गया है, तो मटेरियल कलेक्ट किया गया है उसके रेफरेंसेस दिए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ में आप अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल डियर स्टूडेंट, थैंक यू।